की दुनिया के सबसे मकबूल तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज में चंद घंटे बाकी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप नौजवान फुटबॉलर सारिक बलोच पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। स्कॉटलैंड को 84 रन से शिकस्त, सीरीज में पाकिस्तान अपने नाम कर ली। चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी को खतरात लाहक होने लगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार पूरी दुनिया में लियारी के शायकीन पर भी सवार। वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को मिल गई। स्पेन ने इब्तिदाई मैचेस से सिर्फ 2 रोज कबल अपने कोच को बरतरफ कर दिया। घर में शेर पालने पर शाहिद अफरीदी के खिलाफ तहकीकात शुरू। मोहम्मद हसीन जहां को अपनी दूसरी शादी पर जरूर बुलाऊंगा, भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी का बयान। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेगा इवेंट की, यानी कि फुटबॉल की। फुटबॉल दुनिया का ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा मकबूल है और फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में चंद ही घंटे बाकी हैं। रूस में मुनक़िदा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो बाकायदा आगाज है वो ग्रुप ए के मैचेस से होगा। मेजबान रूस और सऊदी अरब के आज पहला मैच खेला जाएगा और मुकामी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें रात 9 बजे स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि पाकिस्तान में ये मैच रात 9 बजे देखा जा सकेगा। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट के पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी, जिसमें फीफा के रुकन मुबारक के दस्ते अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नौजवान फुटबॉलर सालिक बलोच जो हैं सबसे खिलाड़ी परचम थामे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया भर से फुटबॉल शायकीन की रूस आमद का सिलसिला भी जारी है, जहां कई होटलों में बुकिंग पहले ही हो चुकी है। वर्ल्ड कप 2018 के लिए 32 टीमों को 8 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और इवेंट में मजमूई तौर पर 64 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रूस में इस बार फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। रूस और सऊदी अरब का जो मैच है वो आज होगा। सऊदी अरब और मिस्र समेत मुस्लिम ममालिक की 7 टीमें जो हैं वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें खिलाड़ी जो हैं ग्राउंड में जलवे बिखेरते हुए दिखाई देंगे। इतलात हैं कि सऊदीया जो टीम है उसके जो रोजेदार हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके रोजे होंगे। वो रोजे की हालत, उन्होंने आज रोजे की हालत में हैं और अफ्तारी के कुछ ही देर बाद जो है उनका मैच शुरू होगा। मेजबान रूस के साथ वो मैदान में उतरेंगे। तो इस हवाले से रूस और सऊदी अरब के दरमियान आखिरी मरतबा अक्टूबर 1993 में एक दोस्ताना मैच खेला गया था और उस मैच में सऊदी अरब को रूस से 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी गई थी। रूस की टीम अब तक 3 मरतबा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी है, जिसमें 1984, 2002 और 2014 को इवेंट में शामिल थी, लेकिन तीनों मरतबा नॉट आउट मरहले में उसने अपने ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की है। तो देखना कि आज जो इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है उसके बाद पहला इफ्तिताही मैच होगा तो कौन सी टीम जीतती है। सारे अपने अपने फैंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल भी वहाँ पर मौजूद है और फुटबॉल जो है वो खला में भी गया। जिस तरह फुटबॉल की तैयारियाँ की गई और उसके बाद रूस जो है उन्होंने जो टिकट है उसे वीज़े की हैसियत दी। सारी चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं और फीफा का जो आगाज होने जा रहा है वो आज से आगाज होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि 6 बजे के करीब जो है इसकी इफ्तिताही तकरीब होगी, जिसके बाद जो है मैच का आगाज होगा और उसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो बहुत ही शानदार किस्म की होगी। फीफा की बात करते हैं। वर्ल्ड कप में नौजवान फुटबॉलर जो हैं सारिक बलोच जो हैं वो पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में पाकिस्तानी टीम तो शामिल नहीं है, लेकिन इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी परचम ज़रूर लहराएंगे और इस परचम को डेरा इस्माइल खान के नौजवान फुटबॉलर सालिक बलोच जो हैं वो उठाएंगे। सालिक बलोच को फीफा के स्पॉन्सर इदारे की जानिब से यंग एम्बेसडर मुंतखब किया गया है। इस हवाले से सारिक बलोच कहते हैं कि मेगा इवेंट में पाकिस्तान का झंडा उठाना एजाज़ की बात है। मेगा इवेंट के लिए 10 लाख से ज़ायद सयाह रूस पहुंच चुके हैं और सब एक ही ख्वाहिश है कि वो स्टेडियम में फेवरेट टीम और फेवरेट स्टार्स को एक्शन में देख सकें। टूर्नामेंट में शायकीन की दिलचस्पी का आरम यह है कि इवेंट की 1 लाख इजाफी टिकटें जो है वो सिर्फ 1 ही घंटे में फरोख्त भी हो गई थी। फुटबॉल की तो बात होती रहेगी, अब क्रिकेट की बात करते हैं। स्कॉटलैंड को 84 रन से शिकस्त, सीरीज में पाकिस्तान जो है सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने कल देखा आपने, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले थी। स्कॉटलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में पाकिस्तानी टीम ने 84 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज जो है 2-0 से अपने नाम कर ली है। स्कॉटलैंड के शहर में खेले गए मैच में पाकिस्तान के 167 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए कोई भी स्कॉटिश बल्लेबाज खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका और पूरी
टीम 82 रन पर ढेर हो गई। इनिंग के पहले ओवर में ही स्कॉटलैंड को जारिज मनसी जो है उनकी सूरत में नुकसान उठाना पड़ा, जो बगैर कोई रन बनाए उस्मान खान की गेंद का शिकार बने। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन जो है रिची थे, जो 20 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर हुसैन तलत के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान जो है उनके वो भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे और उस्मान खान की गेंद पर 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए, जबकि डाइन जो है वो 4 रन बनाकर रन आउट हुए थे। आगे आने वाले बैट्समैन भी जो है वो मुतासिर कुन कारकर्दगी ना दिखा सके और विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। स्कॉटलैंड की पूरी टीम 82 रन बनाकर 15वें ओवर में ढेर हो गई। स्कॉटलैंड की इनिंग में 3 बल्लेबाज जो हैं रन आउट भी हुए। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 3, उस्मान खान ने 2, जबकि मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इससे कबल माया नाज ऑलराउंडर शुएब मलिक की शानदार इनिंग की बदौलत पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को दूसरे T20 मैच में 167 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर दूसरे मैच में भी पहले बैटिंग का फैसला किया। अहमद शहजाद और फखर जमान ने पाकिस्तान की जानिब से इनिंग का आगाज किया। छठे ओवर के इख्तिताम पर ग्रीन शर्ट्स ने बगैर किसी नुकसान के 54 रन बना लिए थे। तहम 8वें ओवर में अहमद शहजाद जो है 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि इसके अगले आने वाले ओवर में फखर जमान जो है वो भी 33 रन बनाकर आउट हो गए। गुज़श्ता मैच में 89 रन की शानदार इनिंग खेलने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद इस मरतबा खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे और 14 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए थे। ताहम सरफराज अहमद की विकेट में बॉलर्स से ज़्यादा जो है काफ़ी ज़बरदस्त किरदार रहा था और स्कॉटिश फील्डर्स का था, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैच पकड़ा था और इस हवाले से कहा जा रहा था कि ये कैच जो है नाकाबिले यकीन कैच था जिसको उन्होंने मुमकिन बनाया। आगे आने वाले बल्लेबाज भी मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। हुसैन तलत जो है 17, जबकि आसिफ अली बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 5 विकेटों के नुकसान पर 98 रन था। इस मौके पर शुएब मलिक और शादाब खान के दरमियान 54 रन की शानदार शराकत कायम हुई, जिसमें पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। बिलखसूस शुएब मलिक ने 22 गेंदों पर 39 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसके दौरान उन्होंने 5 छक्के भी लगाए। शादाब खान ने 17 रन बनाए। शानदार गेंदबाजी पर उस्मान खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान ने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 48 रन से शिकस्त दी थी, जिसमें कप्तान सरफराज अहमद की नाकाबिले शिकस्त 39 गेंदों पर 89 रन की शानदार इनिंग शामिल थी, जिस पर उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया था। पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है और पाकिस्तान ने पहले मैच में भी हमने देखा बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। दूसरे मैच में भी काफ़ी ज़बरदस्त खेलता हुआ हमें दिखाई दिया। पहले मैच में पाकिस्तान ने 204 रन का हदफ दिया था, लेकिन दूसरे मैच में 167 का हदफ दिया। पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है और अब देखना है, पाकिस्तान पहले नंबर पे है। पाकिस्तान इस टाइम अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो वापस आएंगे और अपनी जो ईद है वो पाकिस्तान में ही बनाएंगे। क्रिकेट की ही बात करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी को खतरात लाहक होने लगे हैं। इंतखाबात से बाद नई हुकूमत के आने के बाद नजम सेठी को तब्दील किया जा सकता है। पीसीबी के चेयरमैन जो है नजम सेठी का ओहदा खतरे में पड़ जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि आम इंतखाबात के दिन करीब आ गए हैं और इंतखाबात के बाद अगर हुकूमत कोई और आती है तो उस हवाले से नजम सेठी को तब्दील किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन से कल नजम सेठी ने यह बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। नई हुकूमत पीसीबी में मुदाखलत नहीं कर सकती, उनका ऐसा कहना था और नाकदीन का ये ख्याल है कि चेयरमैन पीसीबी ने आने वाले वक्त के खदशात को पेश नज़र रखते हुए ये बयान दिया है। बोर्ड के दीगर अहदेदारों में भी बेचैनी पाई जा रही है कि उनके जहनों में ये बात मौजूद है कि अगर गुज़श्ता हुकूमत दोबारा बरसर इक़्तिदार ना आई तो नजम सेठी समेत कई अफराद को अपने ओहदों से महरूम होना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि नजम सेठी ने खुद ही ऐसा बयान देकर इस मामले को हवा दी है। बोर्ड के आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हुकूमत की जानिब से कोई तब्दीली की जा सके और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ऐसी किसी कोशिश की इजाज़त दी जाएगी। नजम सेठी के हवाले से काफ़ी तनकीद की जाती है कि उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब जो नई हुकूमत आएगी वो तो उसके अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि किसकी हुकूमत आती है और उसके बाद ही ये जो खतरात हैं इस हवाले से भी कुछ अपडेट मिलेगी। वापस फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार पूरी तरह लियारी के शायकीन पर भी सवार है। जी हाँ, पाकिस्तान में भी फुटबॉल के खेलने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। यूँ तो फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप का जनून जो है पाकिस्तान भर में सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन फुटबॉल के बुखार ने कराची के इलाके लियारी वालों को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। लियारी में दाखिल होते ही हर घर पर किसी न किसी मुल्क का झंडा लगा नजर आएगा। कोई अर्जेंटाइन का दीवाना है तो कोई जर्मनी का पुरस्ताज। जिस मुल्क के सबसे ज़्यादा फैंस हैं वो झंडों की तादाद को देख कर
ऐसा लगता है कि ब्राज़ील है, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि यह ब्राज़ीलियन ही कोई बस्ती है जहां पर हम आ गए, क्योंकि वहां पर झंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। मिस्री फुटबॉल टीम के किंग मोहम्मद सलाह की जर्सी जो है हाथों हाथ बिक रही है, जबकि सलाह के नाम और नंबर वाली शर्ट्स की मार्केट में किल्लत हो गई है। कराची में वर्ल्ड कप फुटबॉल की रंगीनियां भरने लगी हैं, दुकानों पर मुख्तलिफ टीमों की जर्सियां फरोख्त हो रही हैं और खरीदारों का हजूम भी बढ़ने लगा है। कोई मैसी की शर्ट ले रहा है, कोई रोनाल्डो को और कोई जर्मन टीम का दीवाना है। फुटबॉल के मिस्री किंग जो है मोहम्मद साले जो है उनकी शर्टों की मांग बढ़ गई है, दुकानों पर उनके नाम और नंबर की जर्सियां गायब हो गई हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली शर्ट जो है वो ब्राज़ील, जर्मनी और अर्जेंटाइन की है। अब देखना है कौन सी टीम कितना खेलने वाली है। और लियारी इस हवाले से वहाँ पर जो पहले हालात थे दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा कराची में जो खतरा था, उसमें लियारी जो था सबसे खतरनाक इलाका कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ पर भी खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो वापस आ रही हैं। और वहाँ पर अब ने जैसे आपको बताया कि फुटबॉल के हवाले से काफ़ी तैयारियां की गई है और हर घर में झंडा लगा है, तो ऐसा लगता है कि हम अर्जेंटाइन के ही किसी बस्ती में आ गए हैं, जिस तरह से वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को मिल गई है। कनाडा को पहली मर्तबा मेगा इवेंट की मेज़बानी मिली है। तारीख के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तो जो है मुश्तरका तौर पर करेंगे। रूस में फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आगाज़ आज से होगा, लेकिन इससे कल वहाँ 2026 वर्ल्ड कप के हवाले से मेज़बान का भी फैसला हो गया है। मास्को में होने वाले फीफा कांग्रेस में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को 134 वोट मिले, जबकि मराकश के हिस्से में 65 वोट आए हैं। 2026 का जो इवेंट है फीफा की तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा, जिसमें 48 टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं और वो जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के मैदानों में एक्शन में हमें दिखाई देंगी। 2026 का वर्ल्ड कप जो है 34 दिनों तक जारी रहेगा और इसमें 80 मैचेस खेले जाएंगे। याद रहे कि मेक्सिको इससे कबल 1970 और 1940 और अमेरिका जो है 1984 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका है, जबकि कनाडा को पहली मर्तबा मेगा इवेंट की मेज़बानी मिलने जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। स्पेन ने इब्तिदाई मैच से सिर्फ 2 रोज़ कबल ही अपने कोच को बरतरफ कर दिया है। स्पेन ने वर्ल्ड कप में अपने इब्तिदाई मैच से सिर्फ 2 रोज़ कबल ही कोच को ड्रामाई तौर पर बरतरफ कर दिया। उनकी जगह जिम्मेदारियां जो हैं फेडरेशन के 50 साला स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो हैं उनको सौंप दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि मंगल को रियल मैड्रिड ने ऐलान किया था कि वो अपने कोच का उनका इंतखाब करने जा रही हैं। इस मैच के बाद फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो उनके साथ खिदमत हासिल करेंगे। जो स्पेन के कोच थे उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद जो है वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना था। इस हवाले से जब ये खबर आई तो इसके ऐलान पर फेडरेशन और स्पेनिश जो शायकीन है वो भड़क उठे और उनकी जानिब से इसकी टाइमिंग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्हें ड्रामाई तौर पर अब ओहदे से बरतरफ भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। घर में शेर पालने पर शाहिद अफरीदी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। शाहिद अफरीदी ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसके बाद उनकी मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। महकमा जंगली हयात सिंध ने शाहिद अफरीदी के घर शेर की मौजूदगी का नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। चंद रोज़ कबल शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीर शेयर की थी, जिनमें एक तस्वीर में शाहिद अफरीदी के घर में शेर नज़र आ रहा था। उन तस्वीरों की वजह से सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया है और सार्फिन ने उन्हें इस कदर तनकीद का निशाना बनाया है कि महकमा जंगली हयात सिंध ने भी उनके घर में शेर की मौजूदगी का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। महकमा सिंध जंगली हयात के निगरान ताज मोहम्मद शेख का कहना है कि उन्होंने शाहिद अफरीदी के घर में शेर की मौजूदगी पर तहकीकात का हुक्म दिया था और अगर शाहिद अफरीदी मुजरिम साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताज मोहम्मद शेख से जब पूछा गया कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी तो उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को इस हवाले से खबरदार किया जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि घर में जंगली जानवर रखना खतरनाक हो सकता है। वाज़ेह रहे कि तस्वीर में शाहिद अफरीदी की बेटी अपने वालिद की तरह पोज बनाए खड़ी है और इसके पीछे एक अफ्रीकन शेर घर में जंजीर से बंधा हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक और तस्वीर में शाहिद अफरीदी शेर के बिल्कुल करीब फर्श पर बैठे हैं और उन दोनों के दरमियान कोई रुकावट भी नहीं है, तो इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। मैं हुसैन जहां को अपनी दूसरी शादी पर ज़रूर बुलाऊंगा, ऐसा कहना है भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी का। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की अहलिया हुसैन जहां ने एक बार फिर अपने शोहर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि शामी उन्हें तलाक देना और अपने बड़े भाई की साली से शादी करना चाहते हैं। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से दोनों की जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसैन जहां ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेटर
मोहम्मद शामी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि शामी उन्हें तलाक देना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बड़े भाई की साली से ईद के 5 रोज़ बाद शादी कर लेंगे। दूसरी जानिब मोहम्मद शामी ने अपनी अहलिया हुसैन जहां को करारा जवाब देते हुए कहा है कि वो अपनी पहली शादी की वजह से इंतहाई मुश्किलात में है। तुम सोचती हो कि मैं इतना पागल हूँ जो एक और लड़की से शादी कर लूँगा। मोहम्मद शामी से जब इस बारे में इससे मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो मैं हुसैन जहां को अपनी दूसरी शादी पर ज़रूर बुलाऊंगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।